अब तक की 5 अहम खबरें। मैच के दौरान विराट कोहली से मिलने पिच पर पहुंचा अनजान शख्स, टी शर्ट पर लिखा था फलस्तीन के लोगों को मारना बंद करो। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हाई वोल्टेज वर्ल्ड कप फाइनल मैच रविवार को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में चल रहा है। भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी और उनकी शुरुआत बहुत अच्छी नहीं रही। शुरुआती 2 विकेट जल्दी खोने के बाद भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली और श्रेयस अय्यर साझेदारी बनाने की कोशिश कर रहे थे। तभी मैदान पर कुछ ऐसा देखने को मिला जिसने सभी की दिल की धड़कन बढ़ा दी। 14वें ओवर चल रहा था और एडम जंपा गेंदबाजी कर रहे थे। ओवर की तीसरी गेंद के बाद अचानक एक शख्स मैदान पर दौड़ पड़ा। वो कोहली के पास पहुंचा और पीछे से उन्हें पकड़ा, लेकिन कोहली जल्द ही उससे दूर हो गए। सुरक्षा कर्मियों ने फौरन उस शख्स को पकड़ा जिसमें पुलिस वाले भी शामिल थे। मैदान पर आने वाले शख्स ने सफेद रंग की टी शर्ट और लाल शर्ट पहनी हुई थी। उनके मुंह पर मास्क लगा हुआ था जिस पर फलस्तीन का झंडा बना हुआ था। टी शर्ट पर लिखा हुआ था स्टॉप बॉम्बिंग फलस्तीन। इस शख्स के हाथ में झंडा भी था। मैदान से बाहर लाकर इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। इस शख्स का चंद्रखेड़ा पुलिस स्टेशन लाया गया। उस समय ना तो उनके चेहरे पर मास्क था और ना ही टी शर्ट पहनी हुई थी। जेल में जाने वाले शख्स ने कहा, मेरा नाम जॉन है, मैं ऑस्ट्रेलिया से हूँ, मैं फलस्तीन का समर्थन हूँ और मैं विराट कोहली से मिलने मैदान पर गया था। सोशल मीडिया पर इसे लेकर बिल्कुल मिश्रित रिएक्शन आ रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा कि ये बहुत हिम्मत वाला काम है, कुछ ने कहा कि इस संदेश को लोगों तक पहुंचाना जरूरी था। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने खिलाड़ियों की सुरक्षा पर सवाल उठाए। उनका मानना है कि अगर फाइनल मुकाबले में कोई इस तरह से मैच पर घुस सकता है तो ये खिलाड़ियों की सुरक्षा में बहुत बड़ा सेंध है। यूपी पुलिस का एक और एनकाउंटर, रामपुर में मारा गया गो तस्कर, साथी के पैर में लगी गोली। यूपी पुलिस एक्शन में है। लगातार दूसरे दिन पुलिस की बंदूक गरजी है। अब की बार रामपुर में एक गो तस्कर मारा गया है। रामपुर के पटवाई क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में गो तस्कर के एक और साथी को पुलिस की गोली लगी है, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस का कहना है कि 2 गो तस्कर की सूचना उन्हें मिली थी। घेराबंदी की गई तो तस्करों ने पुलिस से बचने के लिए टीम पर फायरिंग कर दी। इसके बाद पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में जवाबी फायरिंग की। पुलिस की तरफ से की गई फायरिंग में दोनों गो तस्करों के पैर में गोली लग गई। दोनों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहां इलाज के दौरान एक बदमाश की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक शनिवार रात में उन्हें सूचना मिली थी कि शाहबाद की तरफ से कार में कुछ गो तस्कर जा रहे हैं। सूचना पर थाना पटवाई थाना प्रभारी अजय कुमार अपनी टीम के साथ चेकिंग करने लगे। इस दौरान सामने आती कार को पुलिस ने रोकने का इशारा किया, लेकिन कार में सवार लोग कार को वापस मोड़कर भागने की कोशिश करने लगे। पुलिस ने कार का पीछा किया। इसी दौरान कार बेकाबू हो गई और सड़क किनारे जा गिरी। पुलिस को अपने पास आता देख गो तस्करों ने तमंचे से फायर कर दिए। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 तस्करों के पैर में गोली लग गई। गोली लगने के बाद गो तस्कर जमीन पर गिर गए। बाद में पुलिस ने घायल गो तस्करों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां 23 वर्षीय साजिद की मौत हो गई। साजिद के घायल साथी का नाम बबलू है। दोनों का ताल्लुक मुरादाबाद जिले से है। साजिद मुरादाबाद के कुंदरकी थाना क्षेत्र का रहने वाला है, जबकि बबलू बिलारी थाना क्षेत्र का निवासी है। बबलू को जिला अस्पताल में अभी आगे के इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। क्रिकेट को खेल भावना से खेला जाना चाहिए, युद्ध की तरह नहीं। महबूबा मुफ्ती का इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच पर बयान। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने रविवार को कहा कि क्रिकेट को खेल भावना से खेला जाना चाहिए और इसे युद्ध की तरह नहीं देखना चाहिए। मौजूदा क्रिकेट विश्व कप पर उनके विचार पूछे जाने पर मुफ्ती ने कहा, क्रिकेट एक खेल है और इसे एक खेल की तरह ही खेला जाना चाहिए, ये कोई युद्ध नहीं है। पीडीपी अध्यक्ष ने कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने एक दूसरे के देशों में भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच में भाग लिया था। उन्होंने कहा, जब कोई भारतीय खिलाड़ी अच्छा खेलता था तो पाकिस्तानी भीड़ उसकी सराहना करती थी और भारतीय भीड़ ने भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लिए ऐसा ही किया है। खेल को इसी तरह देखा जाना चाहिए। मुफ्ती ने केंद्र शासित प्रदेश में कथित बिजली संकट के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन पर भी निशाना साधा। उन्होंने प्रशासन पर आधिकारिक समारोह और प्रचार पर भारी रकम खर्च करने का आरोप लगाया, जबकि लोगों को कथित तौर पर परेशान किया जा रहा है। मुसलमानों के 4% रिजर्वेशन को तेलंगाना चुनाव जीतते ही कर दिया जाएगा खत्म। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में कही बड़ी बात। तेलंगाना इलेक्शन के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी ने इसे संकल्प पत्र नाम दिया है। घोषणा पत्र में प्रदेश की जनता से कई बड़े दावे किए गए हैं। अमित शाह ने घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि ये पीएम मोदी की गारंटी है। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि पीएम मोदी ने तेलंगाना को मजबूत और सशक्त बनाने के लिए मदद के लिए बहुत बड़ा काम किया है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा पत्र को जारी करते हुए बीजेपी की सरकार बनने पर जनता से कई बड़े वादे किए हैं, जो कि हैं तेलंगाना का अगला मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग से बनाया जाएगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति रखेंगे, मुसलमानों को दिए गए 4% रिजर्वेशन को खत्म करेंगे और पिछड़ा वर्ग SC/ST का कोटा बढ़ाएंगे। बीजेपी की सरकार बनने पर 6 महीने के भीतर राज्य में समान नागरिक संहिता यानी कि UCC को लागू कर दिया जाएगा। बीजेपी सरकार में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को मुफ्त बीमा दिया जाएगा। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को प्रति वर्ष 4 गैस सिलेंडर मुफ्त में दिए जाएंगे। बेटी के जन्म पर 2 लाख रुपए की फिक्स डिपॉजिट दी जाएगी। डिग्री या प्रोफेशनल कोर्स करने वालों को मुफ्त लैपटॉप दिए जाएंगे। महिला स्वयं सहायता समूह को केवल 1% ब्याज पर ही ऋण दिया जाएगा। सरकार बनने पर 7 दिन के अंदर पेट्रोल डीजल पर वैट कम करेंगे। धान 3100 रुपए प्रति क्विंटल खरीदेंगे। 5 साल में 2.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी। किसानों को मुफ्त में देसी गाय दी जाएगी। हर साल 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाएंगे। 27 अगस्त को राजाकार विभीषिका स्मृति दिवस मनाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री ने तेलंगाना की मौजूदा KCR सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि KCR सरकार ने तेलंगाना में लोकतंत्र की जगह लूटतंत्र बना दिया है। यहाँ प्रजातंत्र की जगह परिवार तंत्र बनाया गया है। मैं खुलकर हिंदुओं की पॉलिटिक्स करता हूँ, क्योंकि अगर हिंदुओं की नहीं करूंगा तो क्या बाबर और औरंगजेब की करूंगा। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा का बड़ा बयान। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा राजस्थान में विधानसभा चुनाव के चलते स्टार प्रचारक के रूप में बीती रात जयपुर पहुंचे। इस दौरान बिस्वा ने कहा कि मैं खुलकर हिंदू पॉलिटिक्स करता हूं, इसमें क्या दिक्कत है। वो यहां कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी पर जमकर बरसे। उन्होंने प्रियंका गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि अगर मैं हिंदुओं के लिए 2 शब्द नहीं बोलूंगा तो क्या बाबर और औरंगजेब के लिए बोलूंगा। भारत में हिंदू का मतलब है वसुदेव कुटुंबकम है। मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए प्रियंका गांधी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हिंदू कहता है कि पूरा विश्व मेरा कुटुंब है। अगर आप ऐसी संस्कृति का जयगान नहीं करोगे तो किसका जयगान करोगे। उन्होंने प्रियंका गांधी को निशाना बनाते हुए कहा कि कोई उनको जाकर बोलिए, जब तक हमारी सांस रहेगी तब तक हम हिंदुओं का जयगान करेंगे। अगर हम हिंदुओं के हित में नहीं बोलेंगे तो क्या बाबर और औरंगजेब के लिए बोलेंगे। ये थी अब तक की 5 अहम खबरें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।